क्या आपको लगता है कि एक नॉर्मल सैलरी से अमीर बना जा सकता है? पता है, ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन आज हम जिस फॉर्मूले को देखने वाले हैं ना, वो कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए साथ मिलकर इस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बदल सकता है। एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है ना? लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन उनकी वेल्थ वो नहीं बढ़ती। और नतीजा, एक फीलिंग आती है कि यार फाइनेंशियली कहीं फंस गए हैं। ऐसा होता क्यों है? क्या सिर्फ ज्यादा मेहनत करना ही काफी है? देखिए, ये जो कोट है ना, ये पूरी कहानी एक लाइन में कह देता है। अगर सिर्फ कड़ी मेहनत से ही दौलत मिलती, तो जो इंसान लॉन्ड्रोमैट चला रहा है वो भी जेफ बेजोस जितना ही कमाता। मतलब साफ है, मेहनत आपकी गाड़ी का फ्यूल तो है, पर स्टीयरिंग व्हील नहीं। सही डायरेक्शन के लिए कुछ और चाहिए। अगर आपको भी लग रहा है कि फाइनेंशियली आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है, तो ये सिर्फ आपकी फीलिंग नहीं है दोस्त। इसके पीछे एक असली इकोनॉमिक सच्चाई है। और वो सच्चाई ये है कि हमारी सैलरी उस स्पीड से बढ़ी नहीं रही जिस स्पीड से घर जैसी चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं। और ये जो चार्ट है ना, ये उस सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये गैप। जरा सोचिए, पिछली पीढ़ी के मुकाबले हमारी तनख्वाह सिर्फ 2 गुनी हुई है, लेकिन घर की कीमतें 9 गुना बढ़ रही हैं। 9 गुना। यही वो वजह है जो हमें इस चार्ट में दिख रही है कि क्यों आज वेल्थ बनाना इतना मुश्किल लगता है। तो इसका सलूशन क्या है? ज्यादा कमाने की रेस में भागने से पहले ना, हमें एक स्टेप पीछे लेना होगा और पैसे की भाषा सीखनी होगी। समझ लीजिए, ये वेल्थ बनाने की ABCD है। फाइनेंशियल लिटरेसी ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है पैसे को कंट्रोल करने की पावर। ये वो नॉलेज है जो आपको पैसे का बॉस बनाती है, उसका गुलाम नहीं। और सच कहूं तो यही दौलत बनाने की असली नींव है। चलिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। डेबिट कार्ड आपके ही पैसे इस्तेमाल करता है और आपका क्रेडिट स्कोर भी नहीं बनाता। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड बैंक के पैसे इस्तेमाल करता है, आपका क्रेडिट स्कोर बनाता है, आपको फ्रॉड से बचाता है और ऊपर से रिवॉर्ड्स भी देता है। पैसे की भाषा जानने का ये एक छोटा सा पर कितना पावरफुल एग्जाम्पल है ना? ठीक है, तो अब फॉर्मूले के पहले हिस्से पर आते हैं। ये एक ऐसी आदत है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, और वो है अपनी इनकम का एक हिस्सा खर्च करने से भी पहले खुद के लिए इन्वेस्ट करना। रूल बहुत ही सिंपल है। अपनी सैलरी का कम से कम 10% ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करें। ये वो पैसा है जो आप बिल या EMI को नहीं, बल्कि अपने आने वाले कल को दे रहे हैं। इससे पहले कि आप उस पैसे को खर्च करने का सोचे भी, वो पैसा आपके लिए काम करना और कमाना शुरू कर चुका होता है। इन्वेस्टिंग को ना एक सफर की तरह समझिए। सबसे पहले आप खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, अपनी स्किल्स में, अपनी नॉलेज में, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तो आप खुद हैं। फिर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखते हैं, जैसे S&P 500 इंडेक्स फंड्स के जरिए। इसके बाद आती हैं एडवांस स्टेजेस, जैसे कि प्राइवेट डील्स। और फाइनली स्टेज 4 वो है जहां आप खुद एक ऐसा बिजनेस बन जाते हैं जिसमें दूसरे लोग पैसा लगाना चाहते हैं। अब आता है फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा, जो आपकी इनकम को तेजी से बढ़ाएगा। इसे हम कह सकते हैं साइड हसल मल्टीप्लायर। ये 33% का आंकड़ा ना कमाल का है। रिसर्च ये बताती है कि अगर कोई अपनी 9 to 5 जॉब के साथ साथ कोई साइड हसल शुरू करता है, तो उसके सफल होने के चांसेस 33% बढ़ जाते हैं। मतलब साफ है, ये सिर्फ हार्ड रिस्क लेने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट वर्क करने के बारे में है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। एक पैशन प्रोजेक्ट और एक प्रॉफिट प्रोजेक्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। पैशन प्रोजेक्ट एक हॉबी है जिससे शायद पैसे ना भी बने, लेकिन प्रॉफिट प्रोजेक्ट को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि वो कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व करे और प्रॉफिटेबल हो। वेल्थ बनाने के लिए आपका फोकस प्रॉफिट प्रोजेक्ट पर होना चाहिए। अब फॉर्मूले का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा आता है माइंडसेट। ये वो सोच है जो आपको मुश्किलों में रुकावटें नहीं, बल्कि मौके देखने में मदद करती है। इस कोट को जरा ध्यान से देखिए। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम मिलती है, प्रॉफिट वहीं होता है। फिक्सर बने, मतलब प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, उन्हें सॉल्व करना है। पैसा वहीं है। तो एक्शन प्लान क्या है? चलिए इसे बिल्कुल सिंपल रखते हैं। पहला, इन्वेस्ट। अपनी सैलरी का 10% ऑटोमेट कर दीजिए आज ही। दूसरा, प्लान। सोचना शुरू कीजिए कि ऐसी कौन सी स्किल है जिसे साइड हसल में बदला जा सकता है। तीसरा, एक्शन। पैसे की भाषा सीखने के लिए आज ही कुछ करिए। एक छोटा सा वीडियो देखिए या एक आर्टिकल पढ़िए। बस शुरुआत कीजिए। और सबसे जरूरी चौथा, कंसिस्टेंसी। इन आदतों को एक रिचुअल बना लीजिए, हर महीने बिना भूले।
आखिर में चॉइस बहुत सिंपल है, या तो अपनी सैलरी को बस खर्च करते रहिए या फिर उसे अपनी वेल्थ बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो वो पहली प्रॉब्लम कौन सी होगी जिससे आप सॉल्व करेंगे और अपनी वेल्थ की कहानी लिखना शुरू करेंगे?